बेटा अपनी ऑडियो ऑफ कर लेना, जब प्रॉब्लम आएगी ना तब उसको ऑन करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बच्चों आगे बढ़ने से पहले ना जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर लो। कल जिन बच्चों का बैच नहीं हो पाया था नेट की प्रॉब्लम के कारण, तो सेम टॉपिक मैं आज वाली क्लास में ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दूसरे बैच में भी भेज दिया है। तो बच्चों अब जो भी प्रॉब्लम होगी आप डिस्कस कर लो। पिछली बार जो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने यहीं बना लिया था, ठीक है। 16 का भी बना लिया था, 16 का होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन 44 का होमवर्क में दिया था, और क्वेश्चन नंबर 45 का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों किसी को? मैं एकदम सिंपल था। ठीक, तो सर हाँ बेटा। सर 45 के अंदर हम ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? बेटा असल में ना 46 के अंदर हमें 45 45 यस सर। 45 में ना बेटा इंटरेस्ट दे रखा है ऑन ड्राइंग्स, लेकिन ना तो रेट गिवन है, यस सर। ठीक है। तो इसमें हमें ड्राइंग्स निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि ड्राइंग्स नहीं होंगी तो बिना इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन ना क्योंकि क्वेश्चन हमने जो पूछा था हमने उसके आगे भी करा है, तो इन्होंने क्वेश्चन इन्होंने जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन P&L अप्रोप्रिएशन के हिसाब से दिया हुआ है, जबकि हमने इसमें आगे भी बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह भी बना लिया, तो इसीलिए ड्राइंग्स निकालने की जरूरत नहीं है। ना ही निकाल सकते इस क्वेश्चन में। यदि रेट दे रखा होता तब हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके सर। सर ये वो फिर से समझा दीजिए एक बार। फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल। फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल बेटा फ्लक्चुएटिंग समझ में आ गया हर्षित? हाँ सर, वो जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना वो मैंने हाँ फ्लक्चुएटिंग से सारे कर लिए थे, फिक्स से नहीं किए, वो समझ नहीं आया था। बेटा बस तो सर फिक्स्ड में एक ही अकाउंट को दो अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हमारी सिर्फ दो चीजें जाती हैं, एक तो कैपिटल का बैलेंस और दूसरा एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। यानी कि यदि एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन नहीं दे रखी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड वाला बनेगा उसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएंगे बस, और बाकी सब चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, सारी चीजें उसके अंदर चली जाएंगी। किसके अंदर? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। हर्षित समझ में सर आया? कोई, हाँ सर समझ आ गई, लेकिन आप एक बार कोई क्वेश्चन करके बता दीजिए। देखो तुम एक बार बताओ, पिछली बार मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था एक पिछली क्लास में, हाँ सर वही वाला निकाल लो, वो वाला इलिस्ट्रेशन 13 निकाल लो। इलिस्ट्रेशन 13 हर्षित निकाल लिया? हाँ सर बताइए। अब बेटा एक बार बता, इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाया था ना तुमने? हाँ सर बनाया था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम फिक्स्ड कैपिटल में बना रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंस बीडी लिखे ना बस, 60,000 और 20,000 बस। हाँ सर। क्यों? एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी, कैपिटल विड्रॉन दे नहीं रखी, तो जो बीडी है वही सीडी है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सारा का सारा दूसरे अकाउंट में चला गया,
करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में। है ना। तो जो तुम हम्म। फ्लक्चुएटिंग में बनाते आए हो उसी फ्लक्चुएटिंग को इन्होंने दो अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। ठीक है, ओके सर। हाँ। और करते रहो बेटा क्वेश्चंस। बेटा आप लोग ना, कुछ बच्चे तो मुझे ना व्हाट्सएप पे अपने जो क्वेश्चंस करें वो भेज रहे हैं, प्रथम ने भेजा और भी बच्चों ने भेजा, लेकिन बेटा आप लोग बाकी बच्चे भेज ही नहीं रहे। कर लेना बेटा क्वेश्चन, यदि आप कुछ भी नहीं करा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा बेटा मामला। सर एक बार 16th डिस्कस कर लो। क्वेश्चन नंबर 16th। तो 16th का वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाने को दिया था सर। मैं डिस्कस करता हूँ। ये कौन बोल रहा है? सर वत्सला। वत्सला। वत्सला देखो, पहले फ्लक्चुएटिंग वाला बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। फ्लक्चुएटिंग वाला एक तो उसके अंदर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। क्वेश्चन 16 की बात कर रहे हो ना बेटा? यस सर। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है, दे रखा है ना रेट, और Yes, इंटरेस्ट ऑन sir. कैपिटल भी दे रखा है। तो एक बात बताओ, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं जो भी हमारी कैपिटल होती है इजी कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। क्यों वत्सला? यस सर। अब एक बार बताओ, हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है, हमें क्वेश्चन में रेट दे रखा है, क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं? यस सर। बस इससे कैपिटल आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। मैम आपकी वीडियो अटक रही है। वीडियो अटक रही है बेटा? हाँ जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, वीडियो अटक रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। अच्छा यार, एक्चुअली जो है ना, अब ये क्योंकि नेट का वैसे तो अच्छा खासा कनेक्शन है यहाँ पर, लेकिन ना क्योंकि बहुत ज्यादा है तो एयरटेल से मैसेज आया था कि जो स्पीड का आपने प्लान लिया हुआ है ना, हम आपको वो स्पीड नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, तो इस वजह से ये हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, आवाज में बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। आवाज में दिक्कत नहीं है ना? कोई बात नहीं, वीडियो को क्या करना है ना। सर आपने क्या क्या करा दिया? कौन कौन आया ये? सर मैं जय। हाँ जय जय। जय। जय अभी बेटा प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है। ओके ओके सर। ठीक, अच्छा। कौन सा और क्वेश्चन है? वत्सला बेटा तुम्हें क्लियर हुआ जो तुम पूछ रहे थे? यस सर। ठीक है, तो बच्चों अब सर ये आप नई चीज पढ़ा रहे हो कुछ? बेटा अब शुरू करेंगे नई चीज। बोलो, अभी शुरू नहीं करी है? ओके सर। ठीक है, तो बच्चों शुरू करें फिर नई चीज। सर ये क्वेश्चन नंबर 16 में हाँ, सर पार्टनर प्रॉफिट जो हमें निकालना है वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट क्यों निकालना है? पी&एल अप्रोप्रिएशन बना के निकालना है। सर जो उसमें 3:2 दे रखा है, फिर उसका क्या करना है? बेटा जो भी फाइनल प्रॉफिट आया ना, जैसे मान लो 50,000 आया, मान लो कितना प्रॉफिट आया इशिता? 50,000। 50,000। 3:2 टोटल कितना हो गया? 5। तो ए का Yes, शेयर sir. होगा 3/5 और बी का शेयर होगा 2/5। बेटा समझ में आया? मतलब टोटल इनटू 3/5 और 2/5। हाँ, और 3 पार्टनर है, रेशियो मान लो 5:3:2 है, तो टोटल कितना हो गया? 10। तो 5/10, 3/10, 2/10। समझ गए बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन करते रहो। और आज क्या है, कौन सा डे है आज? डे का ही नहीं पता चल रहा है एक तो ना। कौन सा डे आज? ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे। अब तो सारे दिन एक जैसे है सर। वेंसडे। तो बच्चों संडे को जो है ना हम प्रॉब्लम की क्लास रखेंगे, साथ साथ तो प्रॉब्लम में लेते ही रहूंगा, बाकी जो क्वेश्चंस मान लो बिल्कुल भी नहीं आ रहे मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो बच्चों आज नया टॉपिक शुरू करते हैं फिर, ठीक है? तो बच्चों आप ना एक काम करो, पहले ये नोट करो, नया टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। जो मन में सवाल आ रहे हो सारे पूछना, तब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये सारा नोट करो। केस 1, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, ब्रैकेट में एवरेज पीरियड मेथड, ये एट द बिगिनिंग, ये फिर उसके बाद
एवरेज पीरियड, ये सब नोट करो, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैं शुरू करता हूँ समझाना ये कैसे आया, कैसे हुआ। सर ये थोड़ा क्लियर नहीं है बेटा इसको जूम कर लेना। सर। तुम मोबाइल से लैपटॉप देख पे रहे हो, पढ़ रखा लैपटॉप है, से? लैपटॉप पे देख रहा हूँ। तो जूम करो इसको। सर इतनी बड़ी स्क्रीन है लेकिन ये हल्का ब्लर हो रहा है ये पूरा जो भी लिखा हुआ है। मेरे दोस्त जूम तो कर एक बार। ब्लर हो रहा है। सर ये इतना बड़ा सारा लिखना है? वाह, ये किसने सवाल करा है ये? सर पता नहीं किसी ने करा हुआ। बेटा सारा ही लिख ले, और क्या बेटा, और जितना मैं कहता रहा हूँ इतना सारा लिखना है ये। सर पहले ही बोल देते, अब जब बात कर रहे थे हम लिख ही लेते तब। भाई गलती हो गई भाई, माफ कर दे यार, बहुत अरे बड़ी गलती नहीं। हो गई मुझसे। ठीक है, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। कोई बच्चा नया ऐड हुआ है तो ध्यान रखो, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है पहले नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। सर आपने 6000 के बाद क्या लिखा है यहाँ पे एवरी मंथ के नीचे? यहाँ पर? हाँ सर, इसके ऊपर 6000 जो ऊपर 6000 पर मंथ, रेट 10% पर एनम। ठीक सर। सर ये 6.5 है? हाँ बेटा, 6.5 अपॉन 12। प्रथम नजर आ रहा है बेटा अब? सर आ तो रहा है समझ, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ जो तो बेटा जो नहीं आ रहा वो पूछ ले। बेटा थोड़ा थोड़ा कैसे आ रहा है? जूम नहीं हो रहा क्या? राइट साइड में देख, जूम कर उसको, 100% से ज्यादा कर, सारा आ जाएगा। कर रहा हूँ सर। जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ने वाले हैं हम, ये तो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर मैं समझाऊंगा एक एक करके कि इन केसेस में ये कैसे आया, ऐसा क्यों हम करते हैं। सर ये आपने क्या लिखा है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मेथड। सर वो फॉर्मूला क्या लिखा है एक बार आप देख लेना। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर फॉर्मूला एक बार पढ़ना। फॉर्मूला एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ओके सर। तो बच्चों नोट कर लिया सबने? सर बहुत सारा है, धीरे। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने? शुरू करें? नहीं सर, हो रहे हैं। अच्छा,
सर ये जो आपने दो नीचे बनाए हुए हैं और फ्लो चार्ट, उनका भी अलग केस का ना, अलग नाम है केस का? क्या चीज बेटा? जो आपने नीचे के दो फ्लो चार्ट और बना रखे हैं, हाँ। इनके भी अलग अलग नाम है ना? नहीं नहीं, ये इसी केस 1 के अंदर है बेटा। ओके सर। मतलब समझ लो केस 1 में 9 पार्ट हो गए जो हमें समझने हैं। ये हमने समझ लिया, उसके बाद कोई सा भी पार्ट आ जाएगा इन्हीं के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो। सर ये एकदम लास्ट वाला क्या है? 6000 into 4 into 10 upon 100 into 4.5. 7.5/12। लास्ट वाला 4.5 है, ये 4.5 है, ये 7.5, 6 and 4.5। सर ये तो ऐसा लग रहा है ब्रेक डांस कर रहे हो। अच्छा चल, बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा आवाज आनी चाहिए, वीडियो की कोई बात नहीं। बेटा असल में ना लाइव वीडियो भी चल सकता है उसमें ना, लेकिन जूम नहीं हो पाएगा। तो ना जो बोर्ड पे लिखा है हो सकता है ब्लर्ड आए। मैं अभी ना इसमें और काम कर रहा हूँ, हालांकि कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, लेकिन ना स्क्रीन शेयर करने की वजह से ना वो पिक्सल कम कर रहा है उसके, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वरना तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आए। तो बच्चों शुरू करते हैं फिर। सर नहीं, जल्दी करो बेटा, इतनी देर हो गई। सर ये आपने लास्ट वाले में क्या लिखा है? एट द मिडल ऑफ? एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। सर हो गया, पढ़ाओ। सर हो गया। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। अब जो है ना, लिखते रहना आप लोग, एकदम लिखना बंद कर दो और बोर्ड पे देखो जो मैं समझा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आए दिमाग में वो पूछते रहना। अभी अपनी ऑडियो ऑफ कर लो और जब प्रॉब्लम आएगी तब अपनी ऑडियो ऑन करके पूछना। बच्चों हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों बड़ा ही सोचने में सिंपल लगता है, क्या कि पार्टनर ने पैसे निकाले, भाई इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है। जैसे इलिस्ट्रेशन 13 में देखो आपने देखा था, हमें ड्राइंग्स जो दे रखी थी इलिस्ट्रेशन 13 के अंदर, वो दे रखी थी 6000 और 4000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा था 5% पर एनम। तो जब हमने 5% कैलकुलेट करा, ए का आया था 300 और बी का आया था 200, जबकि क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा था 200 और 100। अब ये कैसे हो गया? अब देखो जो ड्राइंग्स है ना बच्चों, तुम लॉजिकली सोचो, आप लोग बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस कर रहे हो तो भैया हम तो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप चला रहे हैं। सर हाँ बेटा, आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है बेटा? आवाज तो वैसे कटनी नहीं चाहिए एकदम बिल्कुल। एक सेकंड रुको। बेटा यदि किसी का कुछ थोड़ा बहुत मिस भी हो गया ना, तो मेरे से ना वो मांग लेना आप लोग रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ठीक आता है। क्योंकि मेरी तरफ से जो नेट आ रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। कई बार क्या होता है, नेट की कनेक्शन यदि आपकी तरफ से भी गड़बड़ हो गया ना, तो उसमें चीजें कट जाती हैं। ठीक है, अब ठीक आ रही है बेटा आवाज? यस सर। ठीक है, सुनो बेटा,
मैं ये बता रहा था ड्राइंग्स के बारे में। मैं ये कह रहा था आप प्रैक्टिकली सोचो, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? अब भैया बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और काम तो कर नहीं रहे, तो घर बार चलाने के लिए पैसा ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? कहाँ से ले जाएंगे? बिजनेस में से लेके जाएंगे। तो वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वो 15 दिन में भी हो सकता है, वो हो सकता है 2 महीने में एक बार निकाल लें, वो हो सकता है 3 महीने में एक बार निकालें। वो बिल्कुल डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, और डिपेंड करता है अपनी भैया बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है उस हिसाब से। तो बच्चों पार्टनरशिप डीड में ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ड्राइंग्स के रूप में। जैसे पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ये मेंशन कर सकते हैं कि भैया पार्टनर जो है हर महीने के इतने रुपए निकाल के लेके जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया। और जिससे आगे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पार्टनर्स ये डीड में मेंशन कर देते हैं हर महीने की पहली तारीख को पार्टनर इतने पैसे ले जाएगा, या हर महीने की 15 तारीख को ले जाएगा, या हर महीने की आखिरी तारीख को ले जाएगा, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक, अब बच्चों पहला केस, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, मतलब पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है और एक रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि पूरे साल में कहीं कुछ गैप नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड का नाम एवरेज पीरियड मेथड है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, कि जिसमें फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल पे लिखा जाता है उस मेथड का नाम क्या है, तो आपको बताना होगा एवरेज पीरियड मेथड। ठीक, अच्छा अब पहला केस लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रहा है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। हम ये एग्जांपल लेते हैं कि पार्टनर हर महीने 6,000 रुपए निकाल रहा है पर मंथ, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम। अब एक सवाल है मेरा सौम्या से। सौम्या ऑडियो ऑन करो अपना। सौम्या ऑडियो ऑन करो बेटा। ठीक, सौम्या मुझे ये बताओ कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो कितना लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन नहीं है तो कितना लेंगे? है बेटा कितना? सर पता नहीं। सृष्टि सर 6%। कितना लेंगे बेटा? 6%। 6% पूरा बोलो। 6% पर एनम। ठीक है, अनन्या? बोलो बेटा। सर जो रेट लेंगे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं दे रखा, कितना लेंगे? सर अगर रेट नहीं दिया तो फिर वो अगर 6% लेंगे। 6% पर एनम। दिव्यम बताओ बेटा। सर 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन का होता है, ड्राइंग्स का सर याद नहीं आ रहा। हाँ देखा कितनी अच्छी बात कही। 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन का होता है बच्चों। जब डीड नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं दे रखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करा जाएगा। यही गलती करते हैं बच्चे। 6% पर एनम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ले लेते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन में तो लेते ही लेते हैं। वेरी गुड दिव्यम। बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यदि रेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा जाएगा। 6% पर एनम ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ठीक, वापस आते हैं यहीं पर। पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रहा है, यानी कि फिक्स हो गया ये। अब बच्चों जब पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रहा है और ये चीज फिक्स हो गई, तो इसका मतलब वो अप्रैल में उसने निकाले, 1 अप्रैल को। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं फर्स्ट। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है 6,000 रुपए, यानी कि साल में उसने 12 बार 6,000 रुपए निकाले, 12 बार। अब बच्चों ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो गया। क्या 12 बार कोई इंसान पैसे निकाल रहा है? अब पहले जो 1 अप्रैल को उसने पैसे निकाले 6,000 रुपए, इसने इस 6,000 रुपए को 12 महीने के लिए यूज करा, दूसरे 6,000 को इसने 11 महीने के लिए यूज करा, फिर 10 महीने के लिए, फिर 9 महीने के लिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसने अब 6,000 पे हम यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, इस वाले 6,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पूरे साल भर का। मई वाले
6000 पे कैलकुलेट करेंगे 11 महीने का, इस पे 10 महीने का, 9 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसको प्लस करेंगे, तब जाके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। अब बेटा ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, यही कैलकुलेट करते रहे चले जाएंगे हम तो इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट तभी अप्लाई होता है जब दो कंडीशन पूरी हो। पहली, एक तो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, यानी कि हर महीने एक ही अमाउंट होना चाहिए, 6000 रुपए, 5000 रुपए, 4000, 10,000, जो भी अमाउंट है, और उसका रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, यानी कि जो टाइम गैप है, यदि हर महीने की पहली तारीख है तो हर महीने की पहली तारीख है, ऐसा नहीं है इस महीने पहली तारीख, अगले महीने 15 तारीख, फिर उसके बाद 18 तारीख, ये तब नहीं है। तो दो कंडीशन है शॉर्टकट मेथड के लिए, क्या कि फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए और एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो हम इसमें एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट का बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चों? इसने 6000 रुपए निकाले हर महीने, तो साल भर में कितने निकाले? 72,000। ये शॉर्टकट मेथड ये बताता है कि यदि ये 72,000 एक बारी में निकालता, एक बारी में, तो उस 72,000 को ये कितने टाइम के लिए यूज करता। यानी कि अब इसने 72,000 एक बारी में तो निकाले नहीं है ना, लेकिन क्योंकि इंटरवल सेम है और एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि ये 72,000 इकट्ठा एक बारी में निकालता तो इसका टाइम पीरियड कितना होता। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके लिए दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट और एक रेगुलर इंटरवल। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं है, हम ये एवरेज पीरियड मेथड नहीं निकाल सकते। तो बच्चों इसने साल भर में कितने निकाले? 72,000। अब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं 72,000 एक बारी में निकालता तो कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। तो बच्चों इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड। कैसे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब बताओ इसने पहली ड्राइंग कब निकाली बच्चों? 1 अप्रैल। कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है? पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12। आखिरी ड्राइंग कब निकाली बच्चों इसने? 1 मार्च को। कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है? 1 महीना। क्यों? 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं। 12 प्लस 1/2 कितना आ गया? 6.5। यानी कि यदि आप 12 बार इंटरेस्ट निकालो और उसको प्लस करो और इकट्ठा 72,000 इंटू 10/100, जो भी क्वेश्चन में रेट दे रखा होगा, इंटू 6.5/12, इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सेम ही आएगा। अब बताओ क्या सवाल कर रहे हो? कोई सवाल बच्चों? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट दोबारा बताना। लास्ट वाला पार्ट मैं ये कह रहा था बेटा कि ये हम 72,000 जो है, यदि वो उसने एक बारी में तो निकाले नहीं है, लेकिन ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 72,000 एक बारी में यदि निकालता तो इसका कितने टाइम के लिए इस पैसे को, फॉर्म के पैसे को यूज करा होता है इसने। क्यों निकाल सकते हैं? ये हम एक ऐसा तो हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो हर बार हर महीने 6-6 हजार रुपए निकाल रहा है। ठीक है, ये हम तभी निकाल सकते हैं जब फिक्स्ड अमाउंट हो और रेगुलर इंटरवल हो। तो ये टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है। तो पहली ड्राइंग कब हुई थी? 1 अप्रैल को। कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है? पूरे 12 महीने। 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब थी बच्चों? 1 मार्च को। कितना टाइम बचा हुआ है? 1 महीना। तो 12 प्लस 1/2 कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। यानी कि यदि आप 6-6 हजार रुपए करके अलग अलग मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और उनको ऐड करो और इकट्ठा एक बारी में 6,000 इंटू 12 इंटू 10/100, एवरेज पीरियड 6.5/12, ये निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। बच्चों आप लोगों ने पिछले साल यानी कि 11th क्लास में स्टैट्स पढ़ी थी, एवरेज निकाला था उसने। आप लोग एवरेज निकालते थे। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग छोड़ो, ठीक है। अब आप सिंपल एवरेज निकाल लो। ये 12 महीने के लिए यूज करा, ये 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका टोटल कर दो। इसका टोटल करके डिवाइड बाय 12 कर दो, देखो कितना आया। जरा कैलकुलेट करना, चाहे कैलकुलेटर से ही कर दो, कोई भी बता दो। इन सब का टोटल 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 4 3 2 1 कितना आया टोटल? 78।
सर 78 डिवाइड बाय 12 6.5 आ रहा है। 6.5 आ रहा है। 78 बाय 12 कितना आया? 6.5 आ रहा है सर। बिल्कुल 6.5। मतलब कैसे ही निकाल सकते हो आप एवरेज? तो बेसिकली ये हमें ये बता रहा है एवरेज पीरियड मेथड, इसने एक बारी में पैसे नहीं निकाले, लेकिन यदि ये इकट्ठा एक बारी में पैसे निकालता, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है और रेगुलर इंटरवल है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसने इस 72,000 को कितने महीने के लिए यूज करा। तो हम डायरेक्ट 6.5 बाय 12 करके हम आंसर निकालेंगे, बजाय इतना लंबा मेथड फॉलो करने के। अब कोई सवाल करना हो तो करो बच्चों। कोई सवाल नहीं, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब यदि ये क्लियर हो गया तो अब आगे के तो देखो आप खुद कैलकुलेट करोगे। अभी मैं तो ये 9 केस लिखे हैं, 9 केस के अलावा मैं पूछूंगा आप लोगों से, जिससे पूछूं वो अपना ऑडियो ऑन करके जवाब देगा बस। अब है पार्टनर हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है, हर महीने की 15 तारीख को पार्टनर पैसे निकाल रहा है, यानी कि पार्टनर पैसे निकाल रहा है 15 अप्रैल, 15 मई और हर महीने की 15 तारीख को। फरवरी में समझ लो 14 हो गए, 15 15 15 15, ठीक है। तो ये जो पहला आ गया, ये आ गया 11.5 11.5, ये आ गया 10.5 एंड सो ऑन 9.5, ठीक है, और 8.5, इस तरीके से ये सारे हो गए हमारे। और आखिरी हो गया, क्योंकि 15 मार्च को निकाले, कितने दिन के लिए हुआ? सिर्फ 15 दिन के लिए, तो कितना हो गया? 0.5। तो दो तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो, बल्कि इतना ये तो बड़ा मेथड है। आप इस तरीके से एवरेज निकालो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा हुआ है? 11.5 11.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा हुआ है? 0.5। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 12। 12/2 इंटू 12/2, ये आ गया हमारा 6 मंथ। तो हमने एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ में बजाय 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 6000 इंटू 12 इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12 कर दिया, इकट्ठा एक बारी में आंसर आ गया। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में बहुत बार आया हुआ है। क्या एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेते हैं, या सिर्फ ये पूछ लेते हैं बताओ कितने मंथ्स के लिए हम करेंगे, तो उसमें आपको जवाब देना होता है 6.5 6। इसी तरीके से यदि एंड ऑफ एवरी मंथ है बच्चों, इसमें एवरेज आती है 5.5। कैसे आती है 5.5? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0/2। 0 क्यों? क्योंकि उसने 31 मार्च को निकाले हैं, तो 11 प्लस 0/2, तो कितना आ गया? 5.5। तो इसमें हमारा एवरेज आ जाती है 6000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12। ठीक, अब कोई सवाल करना हो तो मेरे से सवाल करो। सर सारी ड्राइंग कर लेंगे, मतलब बेटा तुमने क्या 2 मोबाइल फोन से सुन रहे हो क्या? तुम्हारी आवाज जो है ना इको कर रही है। 2 कनेक्शन खोले हुए हैं क्या एक साथ? नहीं सर, 2 तो नहीं खोले हुए। अच्छा, हाँ पूछो, क्या बोल रहे हो? सर अगर एक मतलब एवरी मंथ ना करके हमने एक ही बार में सारी ड्राइंग्स कर ली, तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा एवरेज पीरियड? बेटा फिर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? उसमें ये 2 कंडीशन पूरी हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल। हर्षित, ओके सर, हाँ सर समझ गया। हाँ बेटा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक। और कोई सवाल करना है किसी को? सर एक चीज पूछनी है। प्रथम, यस सर। क्या कह रहे हो? सर जो मिडिल वाला है, जिसमें मंथ के मिडिल में निकालनी है, तो उसमें तो जैसे फरवरी और इन सब में तो दिक्कत होगी ना, जिसमें हाँ बोलो। सर फरवरी में जैसे 29 डेज होते हैं, किसी का भी 28 होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी फिर बीच में हमें कैलकुलेट करने में? दोबारा बोलो बेटा। सर जैसे हम अपने मंथ मिडिल ऑफ द मंथ एवरी मंथ है, हाँ, उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो उसमें तो बेटा 14 मिडिल हो गया आएगा। ना, वो तो 14 हो गया, उसमें क्या बात है तो मिडिल और ही। अगर 29 है, 29 में कैसे हाँ तो करेंगे? 14.5 आएगा भाई, मिडिल तो मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई अब तुम ये बोलो 31 तारीख है, तो 31 तारीख है तो मिडिल 16.5 हो गया। मिडिल मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ, चाहे वो 15 हो उस हिसाब से, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो मिडिल ही माना जाता है। सर तो
सर तो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जैसे जनवरी में हमें 15.5 लेना पड़ेगा और उसमें दूसरा लेना 15.5 पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, मिडिल मतलब आधा। आधा तो भाई आधा तो 0.5 हुआ ना, फिर आधा तो 0.5 ही हुआ, फिर उसमें वो उसमें तुम 10.5 और 0.5 ही तो लोगे। अब यदि मान लो मार्च में 31 दिन है, उसका आधा, मार्च का एक महीने का आधा कितना हुआ? 0.5 ही तो हुआ, है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ मीन्स हाफ। ओके सर, ठीक है, ठीक। और बताओ, कोई सवाल नहीं? ठीक। अब बच्चों यहां पर आते हैं पहले केस के अंदर, चौथे केस के अंदर। पहले केस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी कि पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहा है, लेकिन कितने टाइम के लिए? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। बच्चों अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी समझ लो आगे और क्वेश्चन कर पाओगे। बच्चों एक बात बताओ, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है 6 महीनों के लिए। अब वो 6 महीने कौन से हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, या मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, या जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर? कौन से 6 महीने हैं? कुछ नहीं पता। ये हमें क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा, इसके बिना वरना हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक पार्टनर पैसे निकाल रहा है हर महीने की पहली तारीख को। लेकिन वो 6 महीने कौन से हैं? आखिर के। वो 6 महीने कौन से हैं? आखिर के। यानी कि पार्टनर ने पैसे कब से निकालने शुरू करे? पार्टनर ने पैसे निकालने शुरू करे 1 अक्टूबर से। क्यों, कैसे पता? क्योंकि आखिरी के 6 महीने। तो बच्चों 1 अक्टूबर से पार्टनर पैसे निकाल रहा है, तो ये मान लो 6,000 रुपए निकाल रहा है यहां से, तो इसने इस वाले 6,000 को कितने टाइम के लिए यूज करा? 6 महीने के लिए। इस वाले 6,000 को कितने टाइम के लिए यूज करा इसने? 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए और 1 महीने के लिए। ठीक, तो अब क्या करोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2, कितना हो गया? 7/2, कितना हो गया? 3.5/12। तो अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 6,000 इंटू 6 इंटू 10/100, एवरेज कितनी आ गई? 3.5/12। ये ध्यान रखना है। हाँ सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 कैसे हुआ? क्योंकि बेटा उसने हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहा है ना लास्ट के, तो आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी उसकी? 1 मार्च को। तो अभी तो पूरा मार्च बचा हुआ है ना, तो इसलिए वो मार्च भी काउंट होगा। 6 + 1/2। तनिषा समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है। अब हेलो ये सर, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें हेलो कौन से मंथ होंगे बच्चों? एंड के मंथ है इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं ये समझाने के बाद फिर सवाल करूंगा, यदि शुरू के महीने हुए तो एवरेज क्या आएगी वो आप बताओगे मुझे। अच्छा, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, अब हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है 6 महीने के लिए, यानी कि उसने अब कब से पैसे निकालने शुरू करे? 15 अक्टूबर। तो बेटा टाइम कितना बचा हुआ है? 5.5, क्योंकि अक्टूबर अब आधा रह गया ना, पूरा महीना काउंट नहीं होगा, आधा महीना काउंट होगा। 5.5 और आखिरी वाला 0.5, यानी कि इसमें एवरेज आएगी 5.5 प्लस 0.5/2, तो ये आ गया हमारा 6/2, तो इसमें एवरेज आ गई हमारी 3/12। सर हमने इसमें अक्टूबर ही क्यों लिया है? हाँ बेटा, अक्टूबर क्यों लिया है हमने इसमें? अक्टूबर 6 महीने दिया हुआ इसलिए अक्टूबर क्यों लिया है? अक्टूबर इसलिए लिया है बेटा, एक बार बताओ, आखिर के 6 महीने कौन से हुए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ही तो हुए। अच्छा, हाँ हाँ जी, है ना? तो हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है आखिर के 6 महीने में, तो 15 अक्टूबर से लेके 15 मार्च तक इसने पैसे निकाले।
तो 5.5 प्लस 0.5/2। और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी कि अक्टूबर में अब कितने रह गए 5, और लास्ट वाले कितने रह गए 0। तो 5 प्लस 0/2 हमारी एवरेज आ गई 2.5/12। समझ गए? सर हाँ सर इसमें 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने के लिए एक बार 6,000 निकाले या हर महीने 6,000 निकाले? हर महीने 6,000 रुपए निकाले आखिर के 6 महीनों में, यानी कि अक्टूबर से इसने 6,000 रुपए निकालने शुरू करे। अक्टूबर में निकाले 6,000, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी और मार्च। सर एक बार फिर से बता दो, आपकी आवाज कट गई थी। लास्ट पॉइंट तनिष्क। यस सर। बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ये 6 महीने कौन से हैं? स्टार्टिंग एंडिंग के। हाँ एंडिंग के। तो ये ध्यान रखना, इसने अप्रैल में कोई पैसा नहीं निकाला, मई में नहीं निकाला, जून जुलाई अगस्त सितंबर में तक पैसा नहीं निकाला। इसने पैसा कब निकालना शुरू करा? अक्टूबर से। तो अक्टूबर में पैसा निकाला 6,000, नवंबर में 6,000, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी और मार्च में। टोटल कितनी बार निकाला? 6 बार। पहली अक्टूबर को निकाला, तो टाइम कितना बचा हुआ है अभी बुक्स एंड होने में? 6 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2, 6 प्लस 1/2। एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ में फॉर 6 मंथ एंडिंग, इसमें टाइम कितना बचा हुआ है बेटा? 5.5 प्लस 0.5/2। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ में टाइम कितना बचा हुआ है? 5 प्लस 0/2। तो इसमें पहले केस में एवरेज आई 3.5/12, दूसरे केस में एवरेज आई 3/12 और तीसरे केस में एवरेज आई 2.5/12। तनिष्क समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक बच्चों, कोई सवाल करना है किसी को? और जसप्रीत कुछ पूछना चाह रही हो क्या? नो सर। ठीक है। अब बच्चों आगे चलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मीन्स 1/4। क्वार्टर मीन्स 1/4। साल में कितने महीने होते हैं? 12, सबको पता है। क्वार्टर अभी अभी मैंने बताया 1/4, तो 12 का क्वार्टर कितना हो गया? 3 मंथ्स। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है बच्चों, ये बात पता है आप लोगों को? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी कि अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हो गया, यदि हमारी बुक्स दिसंबर में मार्च में क्लोज हो रही हैं तो। जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर हो गया। ठीक है। अब वो हर महीने पैसे नहीं निकाल रहा बच्चों, वो हर क्वार्टर निकाल रहा है। हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, यानी कि साल में सिर्फ 4 बार पैसे निकाल रहा है। यानी कि पहले 6,000 रुपए उसने निकाले 1 अप्रैल को, दूसरे 6,000 रुपए उसने निकाले 1 जुलाई को, तीसरे 6,000 रुपए निकाले उसने 1 अक्टूबर को, और आखिरी 6,000 रुपए निकाले 1 जनवरी को। तो बेटा 1 अप्रैल को जब उसने पैसे निकाले, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, आखिरी कब निकाले? 1 जनवरी, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3, तो 12 प्लस 3/2, 12 प्लस 3/2, 15/2 कितना हो गया? 7.5/12। तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 6,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12। क्लियर? ठीक। एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, अब मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर को शुरू करने से पहले एक सवाल है उत्सव से। उत्सव जरा ऑडियो ऑन कर लो। बेटा मुझे ये बताओ उत्सव, क्वार्टर का मिडिल क्या है? 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक। नहीं, क्वार्टर का मिडिल, हर क्वार्टर के मिडिल में पार्टनर पैसा निकाल रहा है। मई कौन सी मई? फर्स्ट में। ठीक। फर्स्ट में, 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 फरवरी खत्म।
किसी और का कोई और जवाब है? सर 15th में। वेरी गुड, यही बच्चे गलती करते हैं उत्सव जो तुमने करी। अप्रैल मई जून, आपको लग रहा है मई बीच में भाई तो मई ही आ जाएगा, नहीं 3 महीने हुए ना बेटा। 3 महीने का आधा कितना हुआ? 3 महीने का आधा 1.5 महीना, 3 महीने का आधा 1.5 months। तो पूरी अप्रैल और आधी में 15th में, 15th अगस्त, 15th नवंबर, 14th फरवरी, ठीक, ये हो गया हमारा मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, फर्स्ट में ही लिख के बच्चे गलती कर देते हैं। तो बेटा अब इसके अंदर मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, अब आप ये देखो, ये पैसे जो निकाल रहा है, अब इसने पहले निकाले 15 मई को, दूसरे निकाले 15 अगस्त को, 15 नवंबर को, और ये अपने निकाले इसने 6,000, 6,000, 6,000 और अपना 6,000। तो बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पूरी अप्रैल चला गया, आधा मई चला गया, कितने महीने बचे हुए हैं? 10.5। और लास्ट में कितने महीने बचे हुए हैं? 1.5। 1.5। तो 10.5 यानी कि 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, एवरेज आ गई 6/12। ठीक है, और आखिर में बेटा एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि इसने पैसे कब निकाले? 30 जून को और 31 मार्च को। तो 9 + 0 अपॉन 2, इसमें एवरेज कितनी आ गई? 4.5/12। ठीक है, अब कोई सवाल करना हो किसी को इससे रिलेटेड कुछ भी, तो वो सवाल करे, और कोई भी इन 9 में से कोई सा भी केस समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछे, क्योंकि फिर मैं अब सवाल करूंगा आप लोगों से। सबसे लास्ट समझा दो। एक जना बोलो। सर मिडिल ऑफ क्वार्टर समझा दो। कौन सा? मिडिल ऑफ क्वार्टर। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, बेटा हर क्वार्टर के मिडिल में पैसे निकाले। तो बेटा अप्रैल मई जून एक पहला क्वार्टर हो गया ना, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का क्वार्टर है, तो उसका आधा कितना हुआ? 1.5 महीने बाद, 1.5 months। तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर हो गया 15th में। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5। सर 10.5 कैसे आएगा? बेटा देखो 10.5 ऐसे आया, पूरी अप्रैल में पैसे निकाले? नहीं। नहीं, पूरी अप्रैल खत्म। मई में कब निकाले? 15th में। यानी कि 0.5 वो वाले खत्म। तो 12 में से अप्रैल वाला चला गया 1, और मई का 0.5 चला गया, है ना? हाँ जी सर। तो कितना बचा? 10.5 बचा ना बेटा? अच्छा ठीक है सर, समझ गए। समझ गए ना? 10.5 और प्लस 1.5/12। ठीक, सर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर समझा दीजिए। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बेटा पहले क्वार्टर का लास्ट क्या है? 30 जून। ठीक वत्सला? यस सर। 30 जून। तो बेटा 30 जून यानी कि तीनों महीने खत्म, 9 मंथ्स ही तो बचे। यस सर। और आखिरी क्वार्टर कब निकाला? एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर 31 मार्च। कितना टाइम बचा? 0, कुछ भी टाइम नहीं बचा। यस सर। तो 9 + 0 अपॉन 2 हमारा आ गया 4.5/12। समझ गए? यस सर। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना आप किसी को? तो फिर मुझे अब जवाब चाहिए। जवाब देगी अनुष्का। अनुष्का ऑडियो ऑन करो। यस सर। यदि मैं ये बोलूं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बाकी सब ध्यान से सुनना और आप भी आंसर निकालना। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, बिगिनिंग ब्रैकेट में लिख दिया मैंने बिगिनिंग। Yes, sir. अब बताओ एवरेज क्या आएगी? आराम से सोच के जवाब दो, आधा मिनट का टाइम है। यस सर। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो। सर एक और बार बोलना, एकदम आवाज कट गई आपकी। बेटा मैं ये बोल रहा हूं एंडिंग की जगह बिगिनिंग लिख दिया मैंने। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months और ब्रैकेट में लिख दिया बिगिनिंग। अब मुझे बताओ एवरेज क्या आएगी? ओके।
सर 9.5 है बेटा 9.5 9.5 शाबाश। यानी कि 12 प्लस 7/2, ठीक है ना। हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले 6 महीने तक, यानी कि 1 अप्रैल को निकाले। कितना टाइम बचा हुआ है? 12। 1 2 3 4 5 6। कब निकाले? आखिरी ड्राइंग कब निकाली? 1 सितंबर को। कितना टाइम बचा हुआ है? सितंबर भी काउंट होगा क्योंकि 1 सितंबर को निकाले। 7, तो 12 प्लस 7/2। बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। तो इसमें एवरेज आ गई हमारी 9.5/12। तो बच्चों ये जो एवरेज है नॉर्मली यही एवरेज आती हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई और एवरेज भी आ सकती हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमने एवरेज पीरियड कैसे निकाला। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यदि ये बात समझ में आ गई जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, तो अब आप कोई सा भी एवरेज निकाल सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर फॉर 6 मंथ्स है तो 12 और 7 क्यों लिया है? बेटा 7 इसलिए लिखा, देखो इधर देखो बोर्ड पर, 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग्स हो गई। हाँ यस सर। आखिरी ड्राइंग कब है बताओ? आखिरी ड्राइंग की डेट बताओ। 1 सितंबर। ठीक, 1 सितंबर। कौन सी सितंबर? 1 सितंबर। तो सितंबर भी काउंट होगा ना क्योंकि फर्स्ट है। हाँ जी। तो सितंबर 1, अक्टूबर दूसरा महीना, नवंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 महीने बचे हैं ना। यस सर। लेकिन सर ये तो 6 मंथ्स के लिए है ना। लेकिन बेटा 7 मंथ्स बचे हैं ना अभी। देखो एक बार बताओ, पहली ड्राइंग कब थी? 1 महीने, 1 अप्रैल को। तो कितना टाइम बचा हुआ है? 12 महीने बचे हैं। तुमने 11 थोड़ी ना लिखे हैं यहाँ पर। हाँ जी। क्यों? तुमने अप्रैल भी काउंट करा ना। क्यों करा अप्रैल काउंट? क्योंकि 1 अप्रैल है। हाँ। 1 सितंबर को आखिरी ड्राइंग है, तो सितंबर भी तो काउंट करोगे क्योंकि आखिरी ड्राइंग कब है? 1 सितंबर को। सर हाँ बेटा। सर लास्ट ड्राइंग अक्टूबर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर वो 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। आखिरी ड्राइंग की डेट बता दो मुझे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 1 सितंबर क्यों है। नहीं नहीं, 1 सितंबर क्यों हुई? हम्म। अच्छा उसने कितनी बार पैसे निकाले? 6 बार? 2 बार। हाँ सर 2 बार निकाले ना। 2 बार नहीं, 6 बार। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 बार पैसे निकाले। पहले निकाले 1 अप्रैल को 6000, फिर कब निकाले? 1 मई को 6000, फिर 1 जून को 6000, फिर 1 जुलाई को 6000, फिर 1 अगस्त को 6000, फिर 1 सितंबर को 6000। हो गए 6 महीने। अब 1 अप्रैल को पैसे निकाले, टाइम कितना बचा हुआ है? 12। आखिरी कब निकाले? 1 सितंबर को। तो बेटा सितंबर काउंट होगा ना क्योंकि सितंबर को 1 तारीख को निकाले हैं। हाँ ठीक है सर, अब आया समझ। 1 2 3 4 5 6 7 बचे हुए हैं, तो 12 प्लस 7/2। तो इसमें हमारी एवरेज आ गई 9.5/12। अब आपको यदि ये बात समझ में आ गई तो अब आप कोई सी भी एवरेज निकाल सकते हो। यदि मैं तुमसे कहूं 1 अप्रैल को पैसे निकाले और उसके बाद 1 महीने के गैप के बाद निकाले, अप्रैल, 1 जून, फिर उसके बाद इस तरीके से, तो आप कोई सी भी एवरेज निकाल दोगे आप, जब आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है। नॉर्मली बच्चों हमारा जो है ना यही आता है इसके अंदर, लेकिन यदि कोई और एवरेज आ गई तो उस केस में आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है सर एक बार फिर से बता दो, मेरे में अटक रहे हो बार बार। अच्छा क्या चीज बताऊं बेटा फिर से? सर ये जो भी सितंबर वाला तनिष्का ने पूछा था, 12 प्लस 7 वाला। पहले क्वेश्चन बताओ क्या है? क्वेश्चन बताओ बेटा। सर मेरे में आप अटक रहे थे इसलिए बीच में से आपकी आवाज आ रही थी मेरे को। बेटा क्वेश्चन मेरे में आप बहुत बार अटक रहे हो। बेटा एक्चुअली ना तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यदि मैं अटक रहा होता और सिर्फ सबके में अटक रहा होता तो मैं ये कहता कि मेरे में प्रॉब्लम है। सबको तो सुनाई दे रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ जो नेट चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तनिष्क, बच्चों सुनाई दे रहा है बाकी सबको? प्रथम? यस सर। ठीक है, तो अब ये तनिष्क गायब हो गया मुझे लगता है। हाँ नहीं सर यहीं पे हूँ। हाँ
तो बेटा अपना ना नेट का थोड़ा सा कर, या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर, या मोबाइल पे ही खोल रखा है? अरे सर नेट की बड़ी दिक्कत है। हाँ नेट की बड़ी इशू है। हाँ बेटा, नेट का थोड़ा इशू इसलिए क्योंकि नेट का जो यूसेज है ना वो बढ़ गया है काफी ज्यादा। तो बेटा क्वेश्चन देख, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रहा है, सिर्फ 6 महीने तक, और वो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं। ठीक है तनिष्क, जवाब दे बेटा मुझे ना। हाँ सर। तो जब पहले उसने 6,000 रुपए निकाले तो इसने इसको कितने महीने के लिए यूज करा? बोलता रहे। पहले महीने के लिए 6,000। हम्म, स्टार्टिंग के मतलब 6 महीने तो उसने 6,000 निकालने हैं। 6,000 रुपए निकाले 6 महीने तक, हर महीने की पहली तारीख को। वो 6 महीने कौन से थे? शुरू के 6 महीने। तो 1 अप्रैल को जब उसने 6,000 रुपए निकाले, कितने टाइम के लिए यूज करा? इसको 12 महीने के लिए यूज करा ना बेटा। ठीक है, आखिरी 6,000 उसने कब निकाले? सितंबर में, 1 सितंबर को। तो कितने महीने बचे हैं? सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 7/2। ठीक है, समझ गए बात? तनिष समझ में आया बेटा? ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। बच्चों लिखो, when date of withdrawal is not given in the question. When date of withdrawal is. So this is case 2. Case 2. Okay, sir. Case 2 when date of withdrawal is not given in the question. बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। क्यों? क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं इसमें, बहुत ज्यादा। अब कोई डेट तो दे नहीं रखी। इसके क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रहा है। 1 मिनट बच्चों, जरा फोन आ रहा है तनिष्क का। हाँ बच्चों, when date of withdrawal is not given in the question, कोई डेट नहीं दे रखी। अब क्या करें? मतलब क्वेश्चन में लिख दिया पार्टनर हर महीने पैसे निकाल रहा है 6,000 रुपए। अरे भाई हर महीने पैसे निकाल रहा है तो भाई ये तो बता दो, पहली तारीख को निकाल रहा है, 15 तारीख को निकाल रहा है, आखिरी तारीख को निकाल रहा है, कब निकाल रहा है ये तो बता दिया। हर महीने निकाल रहा है। जब कोई डेट नहीं दे रखी होती, लिख लो इसमें, इन दिस केस लिखो, in this case interest on drawings, in this case interest on drawings is charged on an average basis, that is for 6 months.
On an average. हाँ, on an average basis, that is for 6 month. बच्चों, for example लिख लो, drawings of A during the year rupees 10,000 and B withdrew rupees 1,000 per month. रेट नहीं दे रखा, क्या लूं बच्चों? 6%. नो सर, किसने बोला 6%? किसने बोला? कौन था ये? मैं गलती से निकल गया मुझसे. 6%. अभी देख, शुरुआत की मैं पहला सवाल किया था तब भी गलत जवाब दे रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन नहीं होता तो लेते ही नहीं है भाई, लेते ही नहीं है. हाँ, ये 6% है ना, ये मैं पता नहीं कब से देख रहा हूँ, ये बच्चों के ऐसे जहन में समा जाता है कि जहां मन करा 6% पर एनम. भाई लोगों, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? हाँ, तो अब कोई डेट नहीं दे रखी, कोई भी डेट. अब ये कैलकुलेट करें, कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन रेट of interest is 10% per annum. ठीक है जी? तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12. यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1,000 इंटू 12 पर मंथ है, 1,000 रुपए पर मंथ, इंटू 10/100 इंटू 6/12. नीचे नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट? कि एज डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड फॉर 6 months. Note, as date of drawings is not given, therefore interest on drawings is charged for 6 months. तो बच्चों, क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि जब कोई डेट नहीं दे रखी होती तो हम क्या करेंगे. यहां पे मैंने लिखवाया, इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम एवरेज बेसिस पे चार्ज करेंगे, यानी कि 6 महीने, क्योंकि डेट नहीं दे रखी. अब भैया डेट नहीं दे रखी तो हो सकता है 1 अप्रैल को निकाले हो सकता है 31 मार्च को निकाले, हो सकता है अक्टूबर में, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. अब इतनी सारी पॉसिबिलिटी में हम कौन सी पॉसिबिलिटी एज्यूम करें? तो इसके लिए कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हम एजम्पशन ले लेते हैं. क्या एजम्पशन ले लेते हैं? हमेशा यही एजम्पशन है कि जब कोई डेट नहीं दे रखी तो हम उसको एवरेज बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 6 महीने के लिए. फॉर एग्जांपल, हमें एक ही ड्राइंग्स दे रखी हैं, बस 10,000, खत्म, क्वेश्चन खत्म कर दिया, और ये कह दिया कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10% पर एनम. बी के लिए लिखा है 1,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, 1,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, तो वो तो हमने देख ही लिया कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. तो जब ये कह रहे हैं इंटरेस्ट निकालो 10% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स हो गया 10,000 इंटू 10/100, क्योंकि कोई डेट नहीं दे रखी, क्योंकि कोई डेट नहीं दे रखी, ये नहीं दे रखा किस तारीख को पैसे निकाले हैं, तो 6/12. ऐसे ही बी का बच्चों, बी का कैलकुलेट होगा 1,000 पर मंथ है तो साल भर के हो गए 1,000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6/12. ठीक है, नोट दे देंगे कि भैया डेट नहीं दे रखी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने 6 मंथ्स के लिए चार्ज किया है. कोई प्रॉब्लम बच्चों? सर बस एक बार नोट एक बार फिर से बता देंगे क्या लिखा है आपने? एक बार यहाँ से दिख नहीं रहा है. As date of withdrawal is not given, as date of withdrawal या drawings is not given, therefore interest on drawings is charged for 6 months. बच्चों क्वेश्चंस दे रहा हूँ, करने जरूर जरूर जरूर, ठीक है? पहले एक बार आप समझा दो कि और आज ट्यूसडे थोड़ा ना, आज तो वेडनेसडे है. कौन करता ट्यूसडे?
तो तभी तो बोलता हूँ, उसी टाइम पे बोल दिया था वेडनेसडे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सी भी डेट चल रही हो यार, कोई बात नहीं। अब तो बेटा घर में रहो और कुछ नहीं, मजे लो जिंदगी के, खूब पढ़ाई करो, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो अपने अपने, और घर वालों को बिल्कुल परेशान मत करो, घर वालों को, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं घर वालों को बहुत ज्यादा। सर आप होमवर्क मत दो, हम परेशान नहीं करेंगे उन्हें। बेटा मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलो भाई लिखो। क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करने के बाद असली पढ़ाई शुरू होगी, दिमाग और खोलने वाली बेटा। इसमें आप लोग ठीक पेज नंबर 2.42 इलिस्ट्रेशन 27 से आपको करने हैं बच्चों। (31) तक, ठीक है? लिखते रहो बच्चों, 27 से 31 तक। 21 से, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं बच्चों पेज नंबर 2.84 क्वेश्चन नंबर 36 से करने हैं बच्चों आप लोगों को। 36 से 42 तक। कम ही नहीं है होमवर्क तो बेटा भाई क्वेश्चन गिन ले एक बार। ये बहुत अच्छा जवाब दिया किसने, थैंक यू बेटा। 36 से 42, उसके बाद 46, ठीक है, 51। अब बोल क्वेश्चन कम है, कौन था गिन ले एक बार। भाई जरा ध्यान दे यार। उधर लिख ले बेटा, उधर लिख ले बेटा। अब देख क्वेश्चन नहीं करेगा तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी ढंग से। मैंने तो पुराने भेज दिए करके सर को। हाँ उस प्रथम ने देख सारे भेजे हैं मुझे। ठीक बेटा, ये क्वेश्चंस आप लोग करो और फिर उसके बाद ये अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे। जिसको प्रॉब्लम होगी और भी कुछ प्रॉब्लम्स बचेंगी, संडे को भी क्लास लेंगे, ठीक है? तो बच्चों मैं मीटिंग फिर एंड कर रहा हूँ, ठीक है? सर इसमें समझ में नहीं आया वो मुझे पर्सनल उस पर भेज देना, मैं उसको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है? सर। हाँ बेटा। सर कल हमारे टीचर्स वाले बैच की क्लास होगी 5? क्यों नहीं होगी भैया, कि बिल्कुल होगी, जरूर होगी, ठीक है? सर तो हमें करने वाले क्वेश्चन कल में ही, मतलब कल हाँ हाँ हो जाएंगे सानिध्य बेटा, हो जाएंगे। सर जब तो मैंने पूछा था। हाँ सब हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है बेटा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चंस है। चलो बच्चों मिलते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बच्चों, ठीक है सर, बाय। बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके बच्चों, ओके।